तो देख लेते हैं 13.4 का हिसाब में जो छूटा हुआ था 3 नंबर से। ये एक तुर्की टोपी शंकु के एक चिन्ह के आकार की है और यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है तो 15 सेंटीमीटर। उसके बाद है इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम इसको पहले फिगर बना लेते हैं। तो फिगर यहाँ पे तुर्की टोपी बना हुआ है। तो जो 2 गो आर दिया है, R1 10 सेंटीमीटर है, R2 4 सेंटीमीटर है, जो वृत्तीय आकार का है और ढका हुआ है, वो ऊपर ऊपरी सिरे बंद है और तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। उसके बाद जो दिया है मटेरियल यहाँ पे लिख देते हैं कि तुर्की टोपी के तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और तुर्की टोपी की त्रिज्या R1 10 सेंटीमीटर और R2 है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद है प्रश्न से टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल शंकु के चिन्ह का आकार का है। तो टोटल आकार का क्षेत्रफल निकाला है, उसमें वृत्त वाला निकल गया, इसलिए हम वक्र निकालेंगे। यहाँ पे शंकु के चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर अलग से ढका हुआ है तो उसका अलग से निकालना पड़ेगा। मिथु नहीं उतार रहे हो क्या? दिख रहा है नहीं? एक अच्छा रुक जाए। तो उसके बाद है यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। शंकु के चिन्ह का वक्र पाई एल इंटू R1 प्लस R2, ये सूत्र होता है। उसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है। उसके बाद है पाई का मान बैठा दिए 22/7 और एल है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद है R1 10 सेंटीमीटर और R2 दिया है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद है 22/7 इसका मान रख देते हैं। फिर R2 है 4 सेंटीमीटर वृत्त वाला, तो 4 गुना 4 2 हो जाएगा, 4 चौके 16। यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको भी 22/7 अब 15, ये दोनों को ऐड किए 10 प्लस 4 तो 14 हो गया। क्या हुआ अमृत? उसके बाद है फिर 22/7 15 गुना 14 करेंगे तो 210 होगा। इसके बाद ये तो कॉमन निकल चुका है तो फिर 16 यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो फिर अब इसके आगे देखते हैं। चलो इसके आगे देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। 22/7 226 22/7 226 226 कटेगा क्या? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा। देखो तो आंसर में पूर्णांक में दिया है। हाँ, तो इसको भाग देंगे तो पूर्णांक में आ जाएगा। देखो यहाँ पे पूर्णांक में, कैसे पूर्णांक में आएगा? 49/72 तो 7 कटी के लो 7 एक बार में 7 2 यहाँ पे 0, ठीक। तो शेष कहाँ गया? ऊपर यहाँ आएगा 710 सही है 7, यहाँ पे 7। चलो देखो तो कितने आंसर है? ठीक आंसर है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है ना, मीटर में सेंटीमीटर होगा। देखो रे पूर्णांक निकालने तो आता है ना, यहाँ पे भाग देगी तो फिर जितना शेष बचेगा शेष को ऊपर लिख देना, जो भागफल होगा 710 फिर ये भाज। कोई दिक्कत? चलो उतार लो, कहीं समझ ना आए तो बोलना, ठीक। क्या दे? ओ हम सोचे बोल रही है भाग दे। मिथुन तुम यहीं बैठ जाता तो एकदम चल गया वो, नहीं पीछे। चलो कोई बात नहीं, बम बम काहे बैठे हो, बनाओ ना। अमृत उतार लिया? कहाँ उतार रही? चलो देखो 4 नंबर। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के चिन्ह के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। हिसाब समझ लो, ठीक। जब तक प्रॉपर हिसाब समझ नहीं आएगा, हिसाब का स्ट्रक्चर, तो फिर समझ बनाने में फिर दिक्कत होगी। समझ आया? तब कहेगा 16 कहाँ से एलो, 4 कहाँ से एलो, पता नहीं चल रहा हो। चलो देखो, तो चिन्ह के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो हमें R1 R2 पता चल गया और शंकु के ऊंचाई भी पता चल गया, कितना? 16 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि 20 रुपया लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए।
साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु के चादर का मूल्य 8 रुपये 80 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात करना है। उसके बाद है पाई कमान 3.14 का यूज करना है। दीदी उसी का पाई कमान दिया है कि 5 नंबर का दिया है? 4 नंबर का। 4 नंबर में दिया है तो तुम 5 नंबर में कैसे देखिए ना, खुद ही पड़ता है। 5 नंबर के ऊपर दिया इसलिए हमको वही लगा। हाँ 5 नंबर के ऊपर हद हाल है। तो अगर 5 नंबर में देना होगा तो 5 नंबर के ऊपर नहीं नीचे देगा। यही याद रखो। चलो देखो ज्यादा नहीं बोलता है दीदी, आजकल बादल हमको बहुत ज्यादा बोलता है। तुम लोग का अपना मामला है पर्सनल, तुम लोग अपना सुलझा लो। कभी ई दीदी कहता है, कभी वो फ्रेंड कहता है, तुम लोग अपना उतरे सुलझा लो। बदमाश। चलो देखो यहाँ पे एक बार हम भी घर आ गए। नहीं, मोनिक तो पूरा नेचुरल बच्चा है, पूरे क्लास को दीदी बना लेता है ना। दीदी चेंज हो जाता है, मार करके आया है दीदी का। चेंज हुआ मत करो, मार किसके लिए? वहाँ पे कर लिया दोस्त को मैं जो हाथ काट लेंगे तो चलो चलो देखो, अब रहने दो बस। तो इसमें देखो क्या कहते हैं कि जो बर्तन शंकु के छिनक आकार का है ना, उसका आयतन भी निकालना है। और क्या निकालना है आयतन के साथ साथ? क्या कहते हैं रे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नीचे कह रहा है कि प्रयुक्त धातु का चादर, प्रयुक्त धातु का चादर मतलब पायर एल। वक्र भी निकालना है। इसमें 2 प्रोसेस है। तो पहले चलते हैं, क्या क्या दिया है चित्र बनाते हैं पहले, है ना। 7 बजे जाके बोला ना 7 बजे 7:45 में जाए 6:45 बोला 7 बजे आ सकता, कोई दिक्कत नहीं। रे अमन हाला मत करो तुम लोग। चलो ऊंचाई बोलो, तेजी से ऊंचाई तुम लोग बोलो तो। 16 सेंटीमीटर ऊंचाई। एच 16 सेंटीमीटर। आर बोलो। आठ 20 नीचे का है। R1 है, बड़ा वाला बोलो। बड़ा 20 है तो यहाँ 20 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लेते हैं? 8 R1 बराबर, ये R1 है, ये R2 है। R2 बराबर 8 तो लिख दिए। हाँ 20 लिख दिए, यहाँ 8 होगा। ठीक, कोई दिक्कत? इसमें देखो दीदी दिक्कत है। क्या हुआ? R1 और R2 किसको बोलेंगे? निचला को अब देखो, ये बड़ा है ना, तो पक्का है कि नीचे वाला बड़ा जब है तो बड़ा 20 ही होगा ना। आके हम लिख देंगे 8 है या 20 ऊपर ला, ऐसे होगा? नहीं होगा ना। त्रिज्या बड़ा है तो इसका डायमीटर भी बड़ा है, व्यास भी बड़ा है, तो हम क्यों इसको 20 ही लेंगे? कोई दिक्कत? इसमें कोई लॉजिक नहीं। बस बड़ा है तो हम 20 लिख दिए, उधर ऊपर वाला त्रिज्या छोटा आएगा तो छोटा में क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक, चलो 4 नंबर है ना रे। शंकु के छिनक की ऊंचाई बोलो। 16 सेंटीमीटर R1। शंकु के छिनक त्रिज्या, त्रिज्या में R1 बोलो बाबू। 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। R2 बोलो। 8। ठीक, और तो कुछ नहीं दिया है आगे, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा निकाल कर। शंकु का आयतन, प्रश्न शंकु का देखो, शंकु के छिन्न का आयतन, छिन्न का सूत्र बोलो। मोनिक बोलो तो, बोलो। हाँ 1/3 पाई H 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R1। ठीक है, चलो 1/3 ऊंचाई क्या है? पाई का मान 3.14 है ना,
इतना यूज करना है। इसमें एच कितना है 16। 16 आर स्क्वायर R1 का बोलो 20 सेंटीमीटर 20 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट नहीं देते हैं इसे 20 का स्क्वायर प्लस 8 का 8 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8 कोई दिक्कत नहीं है ना अभी तक? देखो तो क्या रे, समझ आ रहा है? उतारने लगी का? हो गया, बस रुक जाओ। ये ऊपर वाला यहाँ पे तो जो मटेरियल वहाँ दिया है बस उठाकर वही लिखे है, ठीक। यहाँ पे सूत्र आयतन लगेगा क्योंकि पूरा आयतन कह रहा है पहले निकालने, ठीक। अब आयतन, अच्छा यहाँ इसमें आयतन कह रहा है, जो तुमको डाउट था वो इसमें देखो तो आयतन कहीं कर रहा है। कैसे हमने आयतन नहीं निकाले बोलो? दिया है दीदी। तो कैसे हम समझेंगे कि आयतन निकालना है? ये पूछ रहे हैं। क्या बोले? बोलो ना रे। कह रहा है कि इसमें कितना दूध हटेगा। क्या कह रहा है? कितना दूध हटेगा? तो दूधवा हम लोग बाहरी रखेंगे कि अंदर? अंदर। तो आयतन नहीं निकालेंगे अंदर वाला भाग का। पवन सिंह समझ आ लो। दीदी वहाँ जो 3.14 कहाँ से आया? अरे पाई का मान लीजिए कि पानी तो कितना है? फूंक लो यार, फूंक लो। बादल तुम किताब 3.14 कंची का मान होता है, पता है? 3.14 कंची का मान होता है, नहीं पता है उसको? पढ़वे नहीं करता कहाँ से याद है? ए अमृत, पनीतिया नीचे फेंक ले, उठा करते थे। वो अपने काम में बिजी रहता है, फिर काहे 3.14 के तुम फिर हम पड़े हो। आराम से उसी में बिजी रहो। देखो उधर होगा बनैला। चलो देखो 3.14 गुना 1 इतने होगा ना? 3.14 समझ लिया क्या हम उतार दे। ये दीदी हमसे बात लगा रहे थे। चलो इधर तुम देखो, उसके फेरा मत रहो। 20 गुना 20 400 प्लस 88 64 प्लस 20 अठे 160। अभी सबको ऐड कर दो। 620 या 24 होगा ऐसे ही कुछ। लो ये 624 ऐसे कह रहा है। 624 हाँ 24 दीदी 624 होगा। कैलकुलेटिंग गलती ना हो 624। ओवर कॉन्फिडेंस हुआ है। चलो ये 3 से ये कट जाएगा ना? 2 बार 3 दूनी 6 0 और 8 दिया 24। कितना बार में? 2 से 8। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कुंदन चलो देख लो क्या तुम पूछ रहा था। 3.14 बाबू पाई का मान होता है। पाई जानते हो ना? पाई का मान होता है और पाई का 2 मान होता है। एक 22/7, तो 22/7 को एकदम जनरली सभी हिसाब में यूज करेंगे, लेकिन उसी हिसाब में 3.14 का यूज करेंगे जिसमें वो पहले से ही ऑलरेडी कह देता है ना? वो कह देता है कि इसमें आप पाई का मान ये यूज करना है। बाकी अगर नहीं दिया है तो समझ जाओ कौन है 22/7। कोई दिक्कत? अब समझ आ गया? हाँ, तो उतारने से पहले समझ लिया करो तब उतारो। चलो अब क्या क्या बचा? बादल बोलो। अर्चना 3.14 मल्टीप्लाई 16 और मल्टीप्लाई 200। कोई दिक्कत नहीं है ना? सब मल्टीप्लाई करते हैं। चलो देखो ये सेंटीमीटर में है, इतना गुना किए तो कंची में सेंटीमीटर में है। अब इसको कंची में चेंज करेंगे, लीटर में चेंज करना है ना? तो 10 449.92 कितना से भाग देंगे रे? 1000 से। तो इसका आएगा ये 1010.449.92। कोई दिक्कत? अब कंची में ये हो गया लीटर में। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो कह रहा है कि 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य निकालें। अब दूध का मूल्य कैसे? मल्टीप्लाई करके निकालेंगे ना? तो चलो इतना उतार लो, उसके बाद फिर हाँ 209 है ना तो पूर गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो
10.44 है ना। और यहाँ पे बताओ कि हम एक अंक यहाँ से हटाने के लिए जो एक अंक बढ़ जाता है ना। 10.45 हो गया। और कहीं के लिए अपना लेंदी में होता पूरा अंक है लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो चुकी 1 लीटर है नहीं उतारे हो अभी तक। तभी तो आप 1 लीटर, यहाँ देख लो, 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है? 20 रुपया। 20 रुपया तो इतना है 10.45 लीटर दूध का मूल्य। मल्टीप्लाई कर दो 20 इंटू 10.45 तो हो जाएगा यहाँ पे 209 रुपया आंसर। पवन सिंह समझ आया? हाँ। तुम लोग करे खुशी? दीदी हम लोग को शो में ही नहीं बुलाता है। कंची में कौन सी अपना शो में हम लोग को नहीं बुलाता। क्या करोगे शो में जाकर? हम लोग भी अपना थोड़ा नाम बनाएंगे। इसका शो देकर बेहोश हो जाओगे। चलो देखो यहाँ पे एल तो कल वैसे तुम लोग उतार लिया है ना हाँ, वीडियो लो। तो यहाँ एल है h² प्लस R1 माइनस R2 ये मान लिए हैं, ठीक। उसके बाद माने नहीं, ये शंकु के छिनक वाला यही सूत्र होगा, ठीक। उसके बाद है फिर एल 16 का स्क्वायर और 20 माइनस 8 का, तो 16 गुना 16 256, फिर 12 गुना 12 144, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो 400, फिर इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा 20। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब देखते हैं कि कह रहा है धातु प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य, ठीक। तो पहले देखेंगे कि बर्तन जो बनाने में कितना धातु लगा है, ठीक। तो उसका एल निकालना पड़ेगा, है ना। ये मिटाते हैं। देखो यहाँ पे पाई का मान इसमें कितना कह रहा है 3.14 ना दीदी 3.14 3.14। अब 20 गुना 20 400 डायरेक्ट करो पहले 400 प्लस 8 28 ऐसे नहीं, रुक जा ये दोनों अलग है ना। हाँ तो इसको अलग ही रखते हैं। पहले 20 8 28 तो 20 गुना 28 हो गया, ठीक। अब प्लस 88 64 बोलो 3.14 मल्टीप्लाई 20 गुना 28 करोगे तो हो जाएगा 560। कितना होगा 560 और फिर 64 जोड़ दो इसमें, कितना होगा इसमें 3.14 मल्टीप्लाई करके ये दोनों जोड़ोगे 624 होगा। कितना होगा 624। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए हैं 1959.36 सेंटीमीटर। चलो ये यहाँ तक उतार लो, ठीक। अब इसके बाद देख लो, अभी यहीं पे हम चादर का मूल्य निकाल देते हैं। वही ना कह रहा है चादर का मूल्य, ठीक। देखो चूंकि दीदी हंस रहा है ये कौन है? मामा बड़ा गील है रे भरे भरे का आए क्या बात है? कुछ नहीं था, मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है का? लो हो गया है कुछ नहीं, बिना कारण का तो पागल हंसता है। तो समझ जाओ। चलो तुम लोग चुपचाप रहो, अब उसके साथ तुम लोग भी मत हंसो। चादर का मूल्य, तो चादर का मूल्य सेंटीमीटर में करके दिया है ना। देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य कितना है 8 रुपया ना, इसलिए 1 सेंटीमीटर का पहले निकालेंगे चादर का मूल्य 8/100। इसलिए अभी तो यहाँ जगह नहीं, यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं। इसलिए कितना का निकालना है 1959.36 सेंटीमीटर। यहाँ यही है चादर का मूल्य। ओके अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं
8/100 1959.36। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करके 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे होगा 156.7488। ये रुपया में निकलेगा। अब देखो 156 और पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक यहाँ से हटाएंगे तो 4 कंची में हो जाएगा, 5 में। पता है ना कि ये जब हटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। कहाँ पे दीदी? इतने रुपए।